स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सपा का बटन दबाने पर भाजपा की निकली पर्ची, मचा हंगामा, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ न हो सके। नतीजों से पहले सिब्बल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। एक और बड़ी अपडेट, मैदान मार ले गई कांग्रेस। हुड्डा बोले भाजपा नेताओं की बौखलाहट बता रही है कांग्रेस करेगी क्लीन स्वीप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इंडिया ब्लॉक ने 1 जून को बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले इस मीटिंग को माना जा रहा है अहम। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सपा का बटन दबाने पर भाजपा की निकली पर्ची, बताएंगे विस्तार से। दरअसल दोस्तों, यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर छठे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है और 6 बजे तक 54% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान अम्बेडकर नगर में हुआ, जबकि सबसे कम वोटिंग फूल नगर में देखी गई। बता दें कि अम्बेडकर नगर में 61.54 और फूलपुर में 48.94% मतदान हुआ। 3 लोकसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 2019 के चुनाव के मुकाबले अधिक रहा है। यूपी की 67 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने पर मीडिया चैनल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिनवा से खास बातचीत की। इस दौरान एक नई शिकायत दर्ज की गई जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बता दें कि मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है जिसमें मतदाता द्वारा कहा गया था कि उसने बटन दबाया सपा का और वोट पड़ा बीजेपी को, क्या माजरा था। इसके जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि आजमगढ़ में एक व्यक्ति द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई गई कि उसने बटन दबाया सपा का और पर्ची निकली बीजेपी की। मतदाता की इस कंप्लेंट को गंभीरता से लिया गया है। चूंकि इस प्रकार की शिकायत पर नियम है कि उससे शिकायतकर्ता से लिखित में शपथ पत्र लिया जाता है, जिससे कि यदि उसकी कंप्लेंट गलत निकलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इस प्रोसेस के बाद मतदाता से दोबारा वोट डलवाया गया। जब उसने सपा का बटन दबाया तो उसकी ही रसीद निकली। चलिए अगली खबर, मैदान मार ले गई कांग्रेस। हुड्डा बोले भाजपा नेताओं की बौखलाहट बता रही है कांग्रेस करेगी क्लीन स्वीप। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने रोहतक स्थित आवास पर शांतिपूर्वक मतदान के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यही स्वस्थ लोकतंत्र की खासियत है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिस तरह का माहौल इस बार मतदान के अंदर है उससे कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। बता दें, मनोहर लाल खट्टर के सरकारी कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और इसलिए ही अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है। हार की बौखलाहट के चलते ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेतुके बयान देने में लगे हुए हैं। बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलतबाद की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कम उम्र थी, उनका भविष्य उज्जवल था। लेकिन ये खबर बड़ी दुखदाई है। रोहतक स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ता पहुंचे और कल हुए मतदान के बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चर्चा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। चलिए अगली खबर, दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ न हो सके। नतीजों से पहले सिब्बल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 जून को 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इसी बीच पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन मशीनों यानी ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छेड़छाड़ की कोई संभावना न हो। कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम ना तो ये कह रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई है और ना ही ये छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है, हमें भरोसा है, लेकिन मतदाताओं के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उन्होंने वोट दिया है। अगर वोटों की संख्या और समय में अंतर है तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये जानकारी जुटाने की कोशिश की और सभी के लिए ये चार्ट बनाया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतदान के नतीजे आएंगे, इसलिए मैं जानता हूं और राजनीतिक दलों को जागरूक करना चाहता हूं कि जब मशीन खुलेगी तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने सभी दलों और सभी काउंटिंग एजेंटों के लिए एक चार्ट बनाया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस चार्ट में सीयू कंट्रोल यूनिट नंबर, बीयू बुलेट यूनिट नंबर और वीवीपैट आईडी मौजूद होगी। उन्होंने कहा है कि तीसरा कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे कॉलम में 4 जून 2024 को लिखा है
जिस समय मशीन खुलेगी वो नीचे लिखा है। अगर इस समय में कोई अंतर है तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन पहले ही कहीं खुल चुकी है। फिर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर भी लिखित रूप से यहाँ आ जाएगा, आपको इसका भी मिलान करना है। सिब्बल ने आगे कहा कि जब कुल पोल वोट आए तो उसे ध्यान से देखे ताकि जब काउंटिंग में ज़्यादा वोट हैं तो समस्या फिर से ना आए। बता दें कि समय समय पर विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस चुनाव में कई नेताओं के बयान ईवीएम को लेकर आ चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अगर ईवीएम छेड़छाड़ की गई तो तभी बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। चलिए अगली खबर, इंडिया ब्लॉक ने 1 जून को बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले इस मीटिंग को माना जा रहा है अहम। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। इसी दिन इंडिया ब्लॉक की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। ये बैठक चुनाव के नतीजों से 3 दिन पहले तय है। बता दें कि इंडिया ब्लॉक की सभी गठबंधन सहयोगियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने से 4 दिन पहले राष्ट्र राजधानी दिल्ली में होगी। विशेष रूप से ये बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आत्मसमर्पण करने से ठीक 1 दिन पहले बुलाई गई है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें चुनावी प्रचार के लिए जमानत दी गई है। सूत्रों ने बताया कि ये बैठक लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उसके भविष्य के कदमों की समीक्षा और चर्चा के लिए बुलाई गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके दिल्ली समक्ष अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य सहित विपक्षी गठबंधन के सभी प्रमुखों को प्रमुख बैठक में आमंत्रित किया गया है। बता दें 25 मई को लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के समापन के तुरंत बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि इंडिया ब्लॉक पहले ही 272 सीटों का आधा आंकड़ा पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक एनडीए का सफाया करने के लिए तैयार है।